Bill Gates, co-founder of Microsoft. Elon Musk, co-founder of Tesla. Mukesh Ambani, founder of Reliance. पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे हाँ, ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक है। Billionaire Richard Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own spacecraft. बट एक और चीज कॉमन है, ये सब लोग अपने आप को उस ट्रैप से बाहर निकालने में कामयाब रहे, जिस ट्रैप में आज हर एक इंसान फंसा हुआ है। I don't care what I have to do, if I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities I have just because they don't fit on the conveyor belt. और दूसरी तरफ हो आप, जो शायद अभी किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, ना चाहते हुए भी बुक्स को मेमोराइज कर रहे हो और हर रूल्स को फॉलो कर रहे हो, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होगा, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सा घर और अपने लिए एक महंगी सी कार खरीदोगे और खूब सारे पैसे कमाओगे। बट क्या आपको रियलिटी पता है? जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया सर, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। जय श्री राम दोस्तों, अब आप 15 साल मेहनत करने के बाद अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेते हो, बट अब आपको पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा। आप ना जाने कितने इंटरव्यूज देते हो और आपको किसी न किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है। लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार हम लोग बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया हूँ अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। तब धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आखिरकार आपको किसी तरह से एक जॉब मिल जाता है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम होती है। बट आप कर भी क्या सकते हो, वो जॉब आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपकी इतनी सैलरी नहीं कि आप पैसे जमा करके एक घर खरीद सको। तो आप एक होम लोन ले लेते हो और अब आपने खुद को चारों तरफ से बांध लिया है और अब आपको हर वक्त ये डर सताता रहता है कि कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दिया जाए। फिर मैं घर के खर्च कैसे मैनेज करूँगा, होम लोन की ईएमआई कैसे भरूंगा। फिर अगली सुबह आप उठते हो और जॉब पर चले जाते हो। फिर धीरे धीरे ये सब आपको नॉर्मल लगने लगता है और आपको ये लगेगा शायद मैं अनलकी था, इसलिए मैं लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सका। पर सच कुछ और ही है मेरे दोस्त। The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. Now, बात है 1806 की। नेपोलियन और पर्शियन की आर्मी के बीच एक वॉर होता है और इस वॉर में पर्शियन वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बावजूद हार जाती है। पर्शियन लीडर्स को ये समझ नहीं आता कि आखिरकार वे इतने अच्छे आर्मी होने के बावजूद भी हार कैसे गए। बहुत सोचने के बाद उनको समझ आता है कि पर्शियन की सेना वॉर के दौरान अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स फॉलो करने के बजाय अपना दिमाग यूज कर रही थी, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ही ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। और इस हार का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? पर्शियन को अपना आधा टेरिटरी नेपोलियन के हाथ में देना पड़ता है और साथ ही एक पीस एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। तब पर्शियन लीडर्स के सामने एक चैलेंज होता है कि दोबारा उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बहुत सोचने के बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वे एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करने लग जाते हैं जिससे वो अपने सोल्जर्स पे पूरा कंट्रोल कर सके। ऐसा करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका हो सकता है उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो ब्रेन्स अभी खुद से सोचने में कैपेबल ना हो, जिन्हें सही और गलत के बारे में पता ना हो। और इस तरीके से एक 8 ईयर एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, द पर्शियन एजुकेशन सिस्टम। आने वाले जनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म करना जो ओबीडियंट हो और अपने सुपीरियर की हर एक बात को माने और वही करे जितना कहा जाए, विदाउट आस्किंग ए सिंगल क्वेश्चन। इस 8 ईयर एजुकेशन के दौरान उन्हें बस इतना ही समझाया जाता है जितने में वो बस अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स फॉलो करे। और धीरे धीरे ये पर्शियन एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया में फैल जाता है। और इस बार इस एजुकेशन सिस्टम का पर्पज़ होता है एक ऐसी जनरेशन को तैयार करना, उनकी क्रिएटिविटी को किल करके उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाए और वो हो वर्क एज ए लेबर। और ठीक ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। जो लोग अब तक फार्मिंग करके छोटे मोटे बिजनेस करके अर्निंग कर रहे थे, उनके बच्चों का इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है कि जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके निकलते हैं तो उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाता है और वो ऑप्शन होता है किसी फैक्ट्री में काम करना।
उस समय हमारा देश ब्रिटिशर्स का गुलाम था। बट अंग्रेज़ों के सामने एक बड़ी दिक्कत थी, और वो थी वो बहुत कम थे और उन्हें कंट्रोल करना था एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अंग्रेज़ अपने इस मकसद को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। उनके ऑफिस में क्लर्क से लेकर आर्मी में सिपाही तक हर जगह इंडियंस काम कर रहे थे। आज 78 साल हो चुके हैं हमें आज़ाद हुए, लेकिन हम आज भी उसी एजुकेशन सिस्टम को अपना रहे हैं। आज हर यूथ के दिमाग में ये बात बस चुकी है कि मेरी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद मुझे कोई काम पे रख ले या फिर कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए। हर बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुंचूं, अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी को मरते दम तक साथ देती है। इसीलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी नहीं। कोई नहीं चाहता कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो या फिर बिलियनियर बनो। कोई क्यों चाहेगा कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो? इससे उनका क्या फ़ायदा? अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए तो आप ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे और आप गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाओगे। इसलिए आपको इस एजुकेशन ट्रैप में डाला जाता है, और अब तक आपको इस रूल को फॉलो करते करते इतने साल हो चुके होंगे कि आप चाहकर भी इस सिस्टम से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि अब आपको किसी न किसी तरीके से पैसा कमाना ही होगा। बेरोजगारी की हद पार हो रही है। घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। आज हमें बस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है, हु क्रिएटेड दिस एजुकेशन सिस्टम एंड वाई? और अब तक आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब हमारे सामने दो ऑप्शन है, या तो हम रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें और इसी ट्रैप में फंसे रहें और अपने बच्चों को भी इसी ट्रैप में डाल दें, और दूसरा हम अपना रास्ता खुद बनाएं और हम खुद एक्सप्लोर करें कि हमें क्या करना चाहिए, जिससे कि हम अपने मन चाहे अमाउंट्स को अर्न कर सकें। अब हमें ऐसे और कॉलेज ग्रेजुएट्स की ज़रूरत नहीं है जिनका एंड गोल सिर्फ एक जॉब हो एंड दे डोंट हैव एनी स्किल, ऑल दे हैव इज़ ए सो कॉल्ड कॉलेज डिग्री। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम और मेहनत लगा है। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।